अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस वीडियो के साथ हम आपके साथ हाजिर हुए हैं वो है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स। जैसा कि आपको लास्ट वीडियोस में बताया गया था कि हम लोग अगर ये देखना चाहें कि कौन सा मुल्क कितना ज़्यादा कैपिटलिस्ट नेचर रखता है, कौन से मुल्क में फ्री इकोनॉमी है, कितनी ज़्यादा फ्री इकोनॉमी है, कितनी कम फ्री इकोनॉमी है, तो आपको बताया गया था कि उसके लिए हम इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स को देखते हैं। तो किस तरीके से इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड इंडेक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हमारी इकोनॉमी फ्री है या नहीं है, ये इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें और आप जो है इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। सो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है कि अगर आपका ये राइट कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लेबर, अपनी लैंड को खुद कंट्रोल कर सकते हैं या आपको दिया गया है तो आप इकोनॉमिकली फ्री हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी ओन करने का राइट नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी को आप जो है वो इजीली एंड फ्रीली यूज नहीं कर सकते, तो आप इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं रखते। तो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी लेबर को अपने तरीके से यूज करना चाहता है। तो अगर किसी कंट्री के अंदर ये राइट जो है वहाँ की पब्लिक के पास मौजूद है कि वो अपने रिसोर्सेज को, अपनी लैंड को, अपनी लेबर को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने तरीकों से यूज़ कर सकती है, तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम इसका मतलब है वहाँ पे मौजूद है। और जहाँ पर ऐसा ना हो वहाँ इकोनॉमिक फ्रीडम मौजूद नहीं है। तो इकोनॉमिकली फ्री सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स आर फ्री टू वर्क, प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड इन्वेस्ट इन एनी वे दैट दे प्लीज। यानी कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या बनाना है, आपको क्या कंज्यूम करना है, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, इफ़ यू कैन डिसाइड इट योर सेल्फ यू आर इकोनॉमिकली फ्री। तो अगर आप इकोनॉमिकली फ्री हैं तो इसका मतलब है आपके मुल्क के अंदर कैपिटलिज्म सिस्टम है, कैपिटलिज्म जो है वो राइज है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है आपकी। तो आगे देखें, इकोनॉमिकली फ्री सोसाइटी गवर्नमेंट अलाउ लेबर, कैपिटल एंड गुड्स टू मूव फ्रीली एंड रिफ्रेन फ्रॉम कोहर्जन और कॉन्स्टेंट ऑफ लिबर्टी। यानी कोई आप पर रोक टोक नहीं होगी, आप खुद अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, आप अलाउ है अपनी लेबर को जहां पर भी जो है वो दें, कहीं पर भी आप अपनी लेबर को यूज करें, अपने कैपिटल को यूज करें। और लेकिन जो इकोनॉमी आगे देखें आप, बियॉन्ड द एक्सटेंड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन लिबर्टी इटसेल्फ। लेकिन वो आपको लिबर्टी जो है, इस लिबर्टी को मेंटेन करने के लिए वो आपको प्रोटेक्ट करती है, यानी आपको वो प्रोवाइड करेगी क्या, प्रोटेक्शन। लेकिन आपको वो जो है वो रिफ्रेन नहीं करेगी कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हैं। इफ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट यू आर इकोनॉमिकली फ्री, यू कैन यूज योर रिसोर्सेज। सो आइए आगे देखते हैं। अगर एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली फ्री हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है, अपनी लेबर को कैसे यूज करना है, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, तो इससे होगा क्या, तो इससे जो है प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है, क्योंकि आपको इजाजत है आप अपने जो काम करना चाहे करें, तो आपका मोटिवेशनल लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो इकोनॉमिक फ्रीडम से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और एक कंट्री जो है वो प्रॉस्पर हो जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम डॉक्यूमेंट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फ्रीडम एंड अ वैरायटी ऑफ पॉजिटिव सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। यानी एक इंडेक्स बनाया गया है दुनिया में, एक परसेंटेज बनाई गई है जो कि ये शो करता है कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम होगा तो किस तरीके से मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर पॉजिटिव सोशल इकोनॉमिक गोल्स अचीव हो सकेंगे, किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट होगी। आगे आप सेंटेंस में देखें कि हेल्थियर सोसाइटी डेवलप हो जाएंगी, यानी देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक फ्रीडम एंड हेल्थियर सोसाइटी। क्लीनर एनवायरमेंट, ग्रेटर पर कैपिटा इनकम, वेल्थ, ह्यूमन डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, पॉवर्टी एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें उस वक्त हो सकेंगी जब फ्रीडम होगा। क्योंकि जब फ्रीडम होगा वही आपको पता है कि मोटिवेशन लेवल लोगों का हाई होगा, तो लोग खुद ब खुद इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, सोसाइटी हेल्दी होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, इंसान अपने ऊपर भी काम करेगा, पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, कैपिटलिज्म होना चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम होगा, यू कैन डिसाइड इट योरसेल्फ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, देन यू आर फ्री एंड यू आर प्रॉस्पर, यू आर मोटिवेटेड। तो दुनिया के अंदर इंडेक्स जो बनाया गया इकोनॉमिक फ्रीडम को मेजर करने का, उसमें 12 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स लिए गए, जैसा कि यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है। यानी अभी स्लाइड में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो वो इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, उसमें कैलकुलेशन कैसे होती है। तो उसमें 12 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर लिए गए जिसको
4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पहला जो फैक्टर है वो रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ मतलब प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी एंड जुडिशियल इफेक्टिवनेस। यानी अगर किसी मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, यू कैन ओन योर प्रॉपर्टी, यू कैन यूज योर प्रॉपर्टी इजीली, सो इट मीन्स देयर इज मोर इकोनॉमिक फ्रीडम। गवर्नमेंट इंटीग्रिटी है मतलब कि गवर्नमेंट पर आप जो है वो भरोसा कर सकते हैं, गवर्नमेंट लोगों के जो मसाइल है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रही है, इसका मतलब है इकोनॉमिक फ्रीडम है। जुडिशियल इफेक्टिवनेस मतलब कि जो केसेस जा रहे हैं कोर्ट के अंदर उसका फैसला बहुत बेहतरीन स्टाइल में हो पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई रूल ऑफ लॉ है और इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो ये तीनों चीजें मिलकर रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करती हैं, और जितना रूल ऑफ लॉ अच्छा होगा उतना इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा होगा। दूसरा पार्ट गवर्नमेंट साइज। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है लोगों के लिए, टैक्स बर्डन कम डाल रही है, फिजिकल हेल्थ उसकी जो है वो फेवरेबल है, तो फिर इकोनॉमिक फ्रीडम होगा और फिर इकोनॉमी डेवलप होगी और लोग जो है वो काम करेंगे मोटिवेट होकर। रेगुलेटरी एफिशिएंसी, बिजनेस फ्रीडम, यू आर अलाउड टू डू एनी बिजनेस, एनी एफिशिएंसी बिजनेस के। रेगुलेटरी एफिशिएंसी मीन्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं उसमें आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आप ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बिजनेस नहीं कर सकते, वो बिजनेस नहीं कर सकते, यू कैन डू एनी बिजनेस यू वांट। लेबर फ्रीडम, लेबर इज अलाउड टू ज्वाइन एनी इंडस्ट्री। जितना ज़्यादा लेबर को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, जितना ज़्यादा बिजनेस को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, उतनी इकोनॉमिक फ्रीडम होगी, उतनी डेवलपमेंट होगी। मॉनेटरी फ्रीडम मीन्स यू कैन यूज योर मनी वेयर एवर यू वॉन्ट, यू कैन टेक लोन, यू कैन यूटिलाइज दैट लोन वेयर यू वॉन्ट। सो इफ बिजनेस has freedom, labor has freedom, there is monetary freedom, then there is regulatory efficiency and there is economic freedom, and the country is more likely to be capitalist. Open market, the fourth part is open market. Open market means you can trade your goods and services wherever you want, you can invest your capital wherever you want, investment freedom. Financial freedom, you can acquire the finance from anywhere, you can give the finance to any person, so the market is open, there is no rule like this that you cannot invest here and there. Taxes burden जो है वो आपके ऊपर कम है। तो अगर ये चारों क्वालिटीज पॉजिटिवली आपके इकोनॉमिक फ्रीडम को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, तो आपका मुल्क उतना ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्री होगा, और जितना ज़्यादा ये आपके मुल्क के अंदर आपके सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रही है, उतना ज़्यादा आपका जो मुल्क है वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं होगा। तो इकोनॉमिकली फ्री एक कंट्री है या नहीं, उसके लिए एक स्केल बनाया गया 0 से 100 तक का। तो जो कंट्री 100 के जितने ज़्यादा करीब होगा उसमें उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है, और जो 100 से जितना ज़्यादा दूर होगा मतलब कि 0 के करीब होगा उसमें इकोनॉमिक फ्रीडम उतना कम है। तो देखें यहाँ पर इन्होंने जो है इकोनॉमिक फ्रीडम को मेजर करने के लिए 6 जो है वो बना दिए क्लासेस। तो अगर आपकी जो कैलकुलेशन हो रही है, आपके मुल्क की जो कैलकुलेशन है, वो जो 4 आपको फैक्टर्स बताए, जिसमें 12 क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं पीछे जो आपको बताए गए हैं यहाँ पर, अगर आपका कंट्री उनके अंदर ऐसा इंडेक्स ला रहा है जो 100 से 80 के दरमियान है, तो आपका जो कंट्री है वो फ्री कंट्री कहलाएगा। लेकिन अगर आपका इंडेक्स 79.9 से 70 के दरमियान आ रहा है तो आप मोस्टली फ्री कंट्री हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, आप करीब करीब हैं फ्री कंट्री के। और अगर आपका 69.9 से लेकर 60 के दरमियान आ रहा है तो मॉडरेटली फ्री हैं। 59.9 से 50 के दरमियान आ रहा है तो आप मोस्टली अनफ्री कंट्री हैं, और पाकिस्तान इसमें आता है मोस्टली अनफ्री कंट्री के अंदर। इट मीन्स वी आर नॉट कैपिटलिस्ट कंट्री, वी आर इन द मिडिल, सो वी आर मिक्स इन मिक्स इकोनॉमी, वी आर नॉट फ्री कंट्री। ओके, और अगर आपका इंडेक्स 49.9 से लेकर 0 के दरमियान आ रहा है तो यू आर रिप्रेस कंट्रीज, यू हैव वेरी लेस इकोनॉमिक फ्रीडम। एंड कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि रैंकिंग ही नहीं हो पाती क्योंकि उनका डाटा ही नहीं मिलता, तो नॉट रैंक कंट्री उनको कहते हैं। तो इन 6 में से जो कंट्री है वो किसी ना किसी के अंदर लाया करता है। अब आगे मैंने आपको बताया है कि भाई वो कौन से 6 कंट्रीज है दुनिया के अंदर जो कि फ्री कंट्री के अंदर लाया करते हैं। उनका जो इंडेक्स है वो 100 to 80 आ रहा है। सिंगापुर, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो कि इकोनॉमिकली फ्री कंट्री कहलाते हैं। और ये देखें आप, ये वो कंट्री हैं जो मोस्टली फ्री हैं क्योंकि इनका इंडेक्स 79.9 से लेकर 70 के दरमियान आ रहा है। और इसके आगे जो है मैंने आपको वो कंट्रीज ही मेंशन कर दिए हैं जो कि मॉडरेटली फ्री हैं या फिर वो फ्री नहीं हैं। तो इससे ये वाजे होता है कि एक मुल्क
इकोनॉमिकली फ्री है या नहीं, कैपिटलिस्ट कंट्री है या नहीं, इसके लिए हमें ये देखना चाहिए. सो इफ यू वांट टू नो विच कंट्री is near to capitalist economy and which country is far from capitalist economy, you have to see this. Go to the internet and go to the site of freedom of economy index and you will find about the country you are searching कि ये कंट्री जो है इसमें कितना इकोनॉमिक फ्रीडम है, कितना नहीं है. तो उम्मीद है कि आप जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे. और जब भी आपको कैपिटलिस्ट कंट्री के बारे में मालूम करना है या ये मालूम करना है कि भाई वो जो कंट्री है वो मिक्स इकोनॉमी में है या वो सोशलिज्म की तरफ है, तो आप ये इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं. ये हमारे ही बेनिफिट के लिए बनाया गया है, तो हमें इधर उधर जो है वो पूछने के बजाय इस इंडेक्स को देख लेना चाहिए. उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको आने वाली इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें और आपका और हमारा जो है वो इन्फॉर्मेशन लेवल बढ़ सके. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.